कुरान फॉर मुस्लिम। दोस्तों, आज की बायोग्राफी में हम बात करेंगे दुनिया में सुन्नतुल जमात का बहुत ही मशहूर चेहरा, जिन्हें इंडिया में ही नहीं बल्कि उर्दू जुबान बोले जाने वाले दुनिया के हर मुल्क में आपकी तकरीर को बड़ी खुलूस के साथ सुना जाता है। दोस्तों, आपके तकरीर देने का लहजा ही है कि दुनिया के तमाम लोग आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब की जिंदगी के बारे में। हम इस वीडियो में बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सैयद अमीनुल कादरी साहब की पैदाइश 29 मई 1983 को इंडिया के स्टेट महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में हुई। दोस्तों, आपने शुरुआती तालीम अपने शहर के एक मदरसे से ली, फिर बाद में आपने आलिम का कोर्स कंप्लीट किया। दोस्तों, आपके दादा ने आपका नाम अमीन अली रखा था, लेकिन बाद में आप सिलसिले कादरियत में बैत होने की वजह से अपने नाम के आगे कादरियत की निस्बत लगाई, तो लोगों ने मुख्तसर करके अमीनुल कादरी कहना शुरू कर दिया। अब आपको पूरी दुनिया में इसी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपके वालिद मोहतरम का नाम सैयद यासीन अली है। दोस्तों, आपके वालिद मोहतरम ने अपनी जिंदगी बहुत ही गुर्बत में गुजारी। उसी गुर्बत में आपने अपने बेटे की परवरिश की। सैयद अमीनुल कादरी साहब फरमाते हैं कि हमारे वालिद मोहतरम एक रिक्शा ड्राइवर थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी पैसा हराम का नहीं कमाया। अपनी पूरी जिंदगी हलाल की कमाई से ही अपने बच्चों की परवरिश की। दोस्तों, आप इस बात पर जरा गौर करिए, कितना मुश्किल वक्त रहा होगा उस वक्त, फिर भी आपने अपने हलाल कमाई के जरिए ही अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, और एक ऐसा आलिम दीन जिसने इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। दोस्तों, ये उनके वालिदैन की ही मेहनत थी कि आज उनको इतना ऊंचा मकाम हासिल हुआ। बड़ी मुश्किल की गुजारी। मेरे वालिद रिक्शा ड्राइवर थे और मुझे नाज है ये कहने, मैं छुपाता नहीं हूं, ये कहता हूं कि मेरे अब्बा रिक्शा ड्राइवर थे। मेरे अब्बा ने मुझे रिक्शा चलाकर हलाल कमाई खिलाई है, और उस सही नसब रिक्शा ड्राइवर का की हलाल कमाई का सदका है कि आज फकीर के जमीर को कोई खरीद नहीं सकता। मैं अपने अब्बे पर नाज करता हूं कि मेरे वालिद ने मुझे रिक्शा चला करके पाला है, किसी का गला घोंट कर नहीं पाला। लोग कहते हैं रिक्शा ड्राइवर का बेटा, मैं खुद कहता हूं जिसे नहीं मालूम है सुन ले, हाँ मैं रिक्शा ड्राइवर हूं, लेकिन मेरे बाप से मुझे मोहब्बत इसलिए है, वो रिक्शा ड्राइवर तो था लेकिन किसी का गला घोटने वाला नहीं, किसी मस्जिद का चंदा खाने वाला नहीं, किसी बदअकीदे से इत्तेहाद करने वाला नहीं, किसी की आबरू लूट करके इज्जतों का सौदा करने वाला। मेरे मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, जानते हैं, मेरे अब्बा की शराफत पे लोग गवाही देंगे। उनकी नमाज के कज़ा होने पर तो कोई बात कर सकता है, लेकिन उस सैयदजादे की जो है शराफत पर किसी को इनकार नहीं हो सकता कि उन्होंने कितनी हलाल कमाई से हमें पाला है। और आज उस हलाल का सदका, हलाल खिलाओ बच्चों को, हलाल कोई उन्हें खरीद नहीं सकेगा। हराम खिलाओगे, ये हराम उन्हें तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। तिजारत करो, कुछ भी करो, और अपने आप को मजबूत करो, कैपेबल करो अपने आप को, इंशाअल्लाह दुनिया भी सवरेगी और आखिरत भी। तो इब्तिदाई जिंदगी हमने बड़ी तकलीफ की गुजारी है, यहां तक कि जब मैं दौरे पर जाता था तो मैं ट्रक का सफर करता था। हाफिज गुफरान ने मेरे साथ एप्पे में भी सफर किया है। कभी ऐसा भी हुआ है तकरीर के लिए गए हैं, उन्होंने किराया नहीं दिया है तो हमारे पास पैसे भी खत्म हुए हैं और यहां आकर के हमने पैसे चुकाए हैं ट्रक ड्राइवर को। ये हाल है। आज अल्लाह का करम है कि कुछ सफर ट्रेन में होते हैं तो एसी में होते हैं, कारों में होते हैं, और अब ये भी बताने के लिए शुक्र के तौर पर अक्सर सफर अब फ्लाइट में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र के तौर पे कहता हूं, जो है वो जेट एयरवेज जो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन फ्लाइट कंपनी है, उसने जो है वो कार्ड इशू किया है मेरे लिए। अभी 2 दिन पहले की बात है। जो लोग ज्यादा सफर करते हैं उनके लिए कार्ड इशू किए जाते हैं। मैं इस पे फख्र नहीं करता, मुझे गुलामी पे नाज है अहले बैत की, सहाबा की। हमें बस यही चंद लम्हा कलमात थे जो मैंने अल्लाह की रजा के लिए किए, अपनी बड़ाई के लिए नहीं। अगर अल्लाह ताला की बारगाह में ये बुरे लगे हों तो मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ। दोस्तों, सैयद अमीनुल कादरी साहब इस वक्त सुन्नी दावत इस्लामी के निगरान हैं। सुन्नी दावत इस्लामी इंडिया की एक गैर सियासी तंजीम है जिसके फाउंडर अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब हैं। दोस्तों, बात सन 1994 की है, जब आपके शहर मालेगांव में 2 रोजा इज्तिमा चल रहा था। उस वक्त आप मदरसा गौसिया में नाजरा की तालीम हासिल कर रहे थे।
آپ کے استاد حافظ اسماعیل صاحب کو سنی دعوت اسلامی کا مقامی امین بنایا گیا تھا۔ آپ کے استاد مدرسے کے بچوں کو اجتماع میں ہر سال لے جاتے تھے، تو آپ کو بھی اس اجتماع میں لے جایا گیا، اور اسی زمانے سے ہی آپ کو سنی دعوت اسلامی تحریک سے لگاؤ ہوتا گیا، اور آپ اس وقت سنی دعوت اسلامی کے نگران ہیں۔ دوستوں، آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے تاریخ کربلا، نورانی حدیث، ان دونوں کتابوں کو بہت اونچا مقام حاصل ہوا۔ یہ دونوں کتاب ہندی اور اردو زبانوں میں شائع ہوئی ہیں۔ دوستوں، آپ کو انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر آپ کو تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، جن میں سے خاص کر دبئی، عراق، بنگلہ دیش، نیپال اور بھی بہت ساری ممالک ہیں جہاں پر آپ تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کے تقریر دینے کا لہجہ اور انداز اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ ان کے تقریر سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ دوستوں، آپ سید امین القادری صاحب، حضرت تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمہ سے بیعت ہیں۔ دوستوں، سید امین القادری صاحب کے اس وقت 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ دوستوں، یہ تھی مختصر سی باتیں سید امین القادری صاحب کی زندگی کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ بایوگرافی ذرا بھی پسند آئی ہو تو ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کیسی لگی۔ دوستوں، یہ ویڈیو ہمارے ویور زاہد حسین کی ریکویسٹ پر تھا۔ اگر آپ کو بھی کسی عالم دین کی بایوگرافی جاننی ہے تو ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ان عالم دین کے بارے میں آپ کو بتانے کی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، آپ اپنا خیال رکھیے، ہو سکے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔